Right to equality, Article 14 to 18. Important points is that Constitutions of India guarantees a right to equality under Article 14 to 18. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार को प्रत्याभूत करता है. Under this article, two words included. Firstly known as equality before law and second known as equal protections of law. Article 14 is a genus while Article 15 to 16 are a species. अनुच्छेद 14 एक जाति के रूप में है जबकि अनुच्छेद 15 व 16 उपजाति के रूप में है. आपको यह जानना होगा कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वह निगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट व्हिच borrow फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस. बोथ कॉन्सेप्ट इज यूज इन UDHR आर्टिकल 7. जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, जो दोनों ही अवधारणाएं हैं, वह UDHR के आर्टिकल 7 में भी सन्निहित की गई हैं. अंडर आर्टिकल 14 इट इज अ क्लियरली सेज दैट बाय अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. पार्लियामेंट और एनी अदर अथॉरिटी कैन नॉट violate the principles of equality. If any constitutional amendment affecting the rights of equality will be declared null and void ab initio by a Supreme Court of India. Article 14 secure to all persons and all citizens and non-citizens. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को व सभी गैर नागरिकों को अपने में शामिल करता है. इस अनुच्छेद के अधीन द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी दी गई है. अनुच्छेद 14 के अधीन प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशंस का सिद्धांत तो सन्निहित ही है. आर्टिकल 14 के अधीन नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि एवरी एक्शंस ऑफ स्टेट एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट हु आर गवर्न्ड बाय द स्टेट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. यानी कोई भी जो चीज़ होगी वह युक्तियुक्त, उचित व निष्पक्ष होनी चाहिए.